मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान जो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा देने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्या उच्च शिक्षा विभाग इन अतिथि विद्वानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है? दरअसल सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई का भार संभाल रहे अतिथि विद्वान एक बार फिर उच्च शिक्षा विभाग के झांसे में आ गए हैं। हरियाणा सरकार की नीतियों के अध्ययन के लिए अतिथि विद्वानों की मांग पर विभाग द्वारा गठित समिति 9 दिन बाद भी अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। विभाग की समिति की देरी और अधिकारियों की बेरुखी से प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वान हताशा से घिर गए हैं। उन्हें समिति की रिपोर्ट से निर्धारित सैलरी और बार बार फॉलन आउट किए जाने की मुश्किल से निजात मिलने की उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की सच्चाई। दरअसल मध्य प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। उन्हें कभी भी कॉलेजों में नियुक्त और फॉलन आउट कर दिया जाता है। इस वजह से अतिथि विद्वान सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल करते आ रहे हैं। निर्धारित सैलरी और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए निर्धारित ड्यूरेशन को लेकर गेस्ट फैकल्टी की मांग पर सरकार से हर बार आश्वासन ही मिलता रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा किए गए गेस्ट फैकल्टी के प्रावधान मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। इसको देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने 2 जनवरी को समिति गठित की थी। पहले 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसे 6-7 जनवरी को अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा आयुक्त को सौंपनी थी। लेकिन समिति कुछ काम आगे बढ़ा पाती कि उससे पहले ही अचानक विभाग ने समिति में बदलाव का आदेश जारी कर दिया। समिति में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 करने के साथ ही संयोजक भी बदल दिए गए। हालांकि नई समिति से भी हरियाणा सरकार की गेस्ट फैकल्टी संबंधी नीतियों के अध्ययन और रिपोर्ट सौंपने का समय 7 जनवरी ही रखा गया। हालांकि निर्धारित समय बीत चुका है, लेकिन 9 दिन बाद भी समिति ने ना तो रिपोर्ट सौंपी है, ना ही विभाग ने अपनी ओर से रिपोर्ट तलब करना जरूरी समझा है। उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त के आदेश पर 2 जनवरी को 3 सदस्यीय समिति में MVM कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल राजपूत को संयोजक, जबकि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज और डॉक्टर HK गर्ग को सदस्य बनाया गया था। लेकिन 5 जनवरी को समिति संयोजक बदल दिया गया। डॉक्टर राजपूत की जगह MLB कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर भारती जैन को ये जिम्मेदारी दी गई। वहीं समिति में डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज, डॉक्टर HK गर्ग के अलावा 4 नए सदस्य डॉक्टर सीमा हार्डिकर और डॉक्टर डेनियल ग्लांस डैनी सरोजनी नायडू कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र मेहरा MVM कॉलेज और डॉक्टर भूपेंद्र झा MLB कॉलेज को भी शामिल कर लिया गया। 3 दिन में 2 बार समिति बदले जाने से ये अध्ययन अटक गया है। अब आपको हरियाणा का गेस्ट फैकल्टी पैटर्न क्या है वो भी बता देते हैं। 58 साल की उम्र के बाद भी कॉलेज में नियुक्ति पर रोक नहीं, हर सत्र में हटाने, बीच में फॉलन आउट करने की मुश्किल नहीं, न्यूनतम सेवा की स्पष्ट शर्तें, कम से कम 5 साल की सेवा का निर्धारित अवसर, एक शैक्षणिक सत्र में 240 कार्य दिवस, समान काम के लिए समान वेतन, 57,700 रुपए निर्धारित मंथली सैलरी, केंद्र के समान महंगाई राहत यानी DR, सुरक्षा के लिए वैधानिक प्रावधान, सैलरी में बढ़ोतरी के भी अवसर। बता दें, उच्च शिक्षा विभाग की समिति की रिपोर्ट के संबंध में द सूत्र ने OSD संतोष भार्गव से बात की तो उन्होंने इस पर दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। उनका साफ कहना था, अभी समिति ने इस पर काम पूरा नहीं किया है, इसलिए रिपोर्ट कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। जब उनसे निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद विभाग की ओर से रिपोर्ट के संबंध में समिति से बात करने पर सवाल किया गया तो उनका रवैया पूरी तरह उदासीनता भरा नजर आया। बताते चले कि उच्च शिक्षा विभाग की समिति की स्टडी रिपोर्ट प्रदेश के अतिथि विद्वानों के लिए इम्पोर्टेंट है। नियमित प्रोफेसर्स की कमी के बीच प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के टीचिंग सिस्टम संभाल रहे अतिथि विद्वानों का कहना है, उनमें से ज़्यादातर 20 साल से भी पुराने हैं। ज़्यादातर की उम्र किसी भी भर्ती की पात्रता से ज़्यादा हो चुकी है। गेस्ट फैकल्टी हरियाणा सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। यदि उनकी तरह प्रावधान प्रदेश में लागू किए जाते हैं तो वे उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में अहम
साबित होंगे। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि उच्च शिक्षा विभाग की समिति कब तक रिपोर्ट तैयार कर पाती है। आगे इस मामले में जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।